नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम मैट्रिक्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स यानी हिंदी में बोल सकते हैं हम आव्यूह। तो दोस्तों मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में अपन कह सकते हैं हम व्यवस्था। अब यह व्यवस्था किसकी हो सकती है? तो दोस्तों यह व्यवस्था हो सकती है हमारी संख्याओं की या फलनों की। दोस्तों मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो संख्याओं या फलनों का हो सकता है। इस प्रकार को हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2। तो दोस्तों जैसा कि जो क्षैतिज रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं इस प्रकार, तो हम इनको पंक्तियां बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको कहते हैं हम रो। तो ये हमारी रो 1 है, और जो दूसरी है वो हमारी रो 2, और तीसरी हमारी रो 3। और दोस्तों इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, उनको हम बोल सकते हैं स्तंभ या कॉलम। तो ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3 है। इसके अतिरिक्त इसी को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, और इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। दोस्तों अगर कोई संख्याएं इस बड़े ब्रैकेट के अंदर स्थित हों तो यही हमारा आव्यूह का रूप होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आव्यूह एक प्रकार का व्यवस्था है जो संख्याओं या फलनों का हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ और संख्याएं जैसे 2, 3, 4, 5, ये भी हम इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये हमारा आव्यूह का रूप है। 3, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 8, 9, ये भी हमारा आव्यूह का रूप है। अगर कोई संख्या जैसे अकेली हो, जैसे 1 और इस प्रकार के ब्रैकेट के अंतर्गत हो, तो ये भी आव्यूह का रूप होता है। और अगर 0, 0, 0 दिया हो, सभी अवयव 0 दिए हों और इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर हों, तो ये भी हमारा आव्यूह का रूप होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो संख्याओं या फलनों का हो सकता है, और इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A = ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम 2, 3, 4, 5, और B = जैसे 2 + I 3 - 1/2, 3.5 - 1, 2 √3, 5 5/7। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं C = 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 और tan x। यानी कि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे ABC। इस तरह से हमने ये दर्शाया है। इसके बाद है आव्यूह की कोड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से तुम्हें बताएंगे, जैसे 2, 3, 4, 3,
4 5 6 8 6 3 5 7। तो दोस्तों यहाँ हमें इस आदि की कोट बतानी है। तो इसमें होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है इस आप व्यू में हमारे पंक्तियाँ कितनी हैं, जैसे 1 2 3। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी कोट। तो यहाँ पर सबसे पहले रो 3 है हमारी, 1 2 3 और इनटू का चिन्ह लगाएंगे, और कॉलम 1 2 3 4। तो ये हमारा इस आप व्यू की कोटे आ गई। इसी प्रकार दोस्तों ये जैसे कि हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा ये इधर 2 रो है और ये 3 कॉलम है। तो ये हमारा 2 इंटू 3 कोटि का आप व्यू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी दो रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 का, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 पंक्तियाँ हैं। इसी प्रकार हमारा ये निकल के आया था 3 इंटू 4 का। इसके बाद है आप व्यू में अवयवों की संख्या निकालना। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे 2 4 6 9 7 3 और 1 3 5। ये हमारा आप व्यू है। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार कोट निकाली थी ऊपर, उसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमारी रो कितनी है दोस्तों, आप देख रहे हो हमारी रो यहाँ पर 3 है, 1 2 3 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, और 3 ही हमारे कॉलम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे 3 3 9 अवयव हमारे निकल के आ जाएंगे। इसी प्रकार हम किसी भी आप व्यू में अवयवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है हमारा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे हम एक अन्य एग्जाम्पल द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है आप व्यू, तो हमें सबसे पहले वही फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रो कितनी है। तो रो हमारी 2 हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, और हमारी कॉलम कितनी है 1 2 3 4 कॉलम है। तो टोटल मिलाकर हमारे जो अवयव हैं वो हमारे 4 2 8 आ जाएंगे, 8 अवयव। इस प्रकार किसी भी अवयव के अवयव निकालने के लिए उसकी रो में उसके कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने इधर हमारी रो है 2 और हमारे कॉलम है 4, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 8 अवयव प्राप्त किए हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, 3 फैक्ट्रियों 1 2 और 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जिसमें फर्स्ट फैक्ट्री है, यानी फर्स्ट फैक्ट्री में हमारे पुरुष कर्मी 30 और महिला कर्मी 25 हैं, और दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी और 31 महिला कर्मी
और तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी और 26 महिला कर्मी हैं। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो हम एक ऐसे आव्यूह की रचना करेंगे जिसमें 3 तो हमारी पंक्तियां हों और 2 स्तंभ हों। तो इस प्रकार जो अवयव हमें दिए हुए हैं उनको 3x2 में अरेंजमेंट करना है। तो दोस्तों ये जैसे इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हमारा जैसे 3 पंक्तियां बननी चाहिए, जैसे 1 2 3, ये सीधा का सीधा रखा हुआ है। तो इसको हम ऐसा कैसा ही लिख सकते हैं, जैसे 30 25 27 और 25 31 26। ये हमारा 3x2 कोटि का आव्यूह बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और कह रहा दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की जो प्रविष्टि है वो क्या प्रदर्शित करती है। तो यानी हमारे ये अब यहाँ से निकल के आ रहा है 26। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा ये आंसर 26 आएगा। हम इसको लिखेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। महिला कर्मियों की संख्या को दर्शाती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो 26 है वो फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या है। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोटि, जैसे आव्यूह हमें दिया है इस तरह से और उसकी कोटि हमारी m×n है, तो हमारे अवयव हमारे m(n) होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 8 अवयवों वाले किसी आव्यूह की सभी संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 है। इस प्रकार हम उसके क्रमित योग ज्ञात करेंगे, जैसे 1,8 और 8,1 लिख सकते हैं, और 4,2 और 2,4। इस प्रकार हमारी जो कोटियाँ बनेंगी वो बनेंगी 1×8 और दूसरी कोटि हमारी बनेगी 8×1 और तीसरे बनेगी 4×2 और 2×4। इस प्रकार हम ये कोटियाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जितने अवयव हैं उनको ज्ञात करने के लिए पंक्तियाँ और स्तंभ का गुणा करते हैं। तो हमारे जैसे हमने माना यहाँ पर हमारे m पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ हैं, तो हमारे अब m×n है, और 8 अवयव हैं। तो हमने इस प्रकार 8 अवयवों के लिए हमने 1,8 8,1 4 2 2 4 यानी हमने इस प्रकार कोटियाँ ज्ञात की।